हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि होली नाइट हाडो कुछ वॉरियर्स के साथ कोप्स मतलब फेट को खत्म करने के लिए जाते हैं। और जब वो लोग उसके सामने पहुंचते हैं तो हाडो के साथ आए लोग कहते हैं कि आप इसे खत्म करने का काम हमारे ऊपर छोड़ दो, ये तो बहुत ही आसान है। जिस पर हाडो एग्री करता है कि ठीक है, तुम लोग जाओ। मगर जब वो लोग फेट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो फेट उन्हें बड़ी आसानी से धमाधम उड़ा देता है। और यह देखकर हाडो काफी ज्यादा शौक था और बाकी के वॉरियर्स तो डर के मारे वहाँ से भाग खड़े होते हैं। ना बाबा ना, इससे हम ना लड़े। तभी फेट अपना मास्क उतारता है और यह देखकर हाडो के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिसको वो इतने दिन से गंगाधर समझा वो शक्तिमान निकला रे। शाबाश बेटा। अब आगे हाडो डरते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करके बच जाओगे? मैं वेलरिक फैमिली का सेकंड सन हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके जवाब में फेट कहता है कि अगर तुम्हें होली नाइट होने का इतना ही घमंड है तो जरा अपनी पावर्स दिखाना, तो दिखाओ जरा। और फिर फेट जब हाडो के स्किल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास ना एक होली स्वॉर्ड टेक्निक है और उसी स्किल की वजह से वो होली नाइट बना है। ये देखकर वो ग्रीड से पूछता है कि क्या तुम एक होली स्वॉर्ड को हरा पाओगे? जिस पर ग्रीड कहता है कि ऐसा कोई होली स्वॉर्ड नहीं है जो अपुन को हरा सके, इसलिए तुम बिंदास फाइट करो। ये सुनकर फेट स्माइल करता है और फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और तभी हाडो उसके ऊपर अपने होली स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और कहता है कि अभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहे थे। लेकिन तभी फेट उसके सामने से गायब होकर अचानक से उसके पीछे आ जाता है। यह देखकर हाडो उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फेट उसके स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े बोटी बोटी कर देता है। अब यह देखकर हाडो की पैंट गीली हो जाती है और वो पीछे हटने लगता है, जिसे देखकर फेट कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम एक महान होली नाइट हो, अब क्या हो गया? तभी हाडो वहाँ पर नीचे गिर जाता है और फेट उसे पकड़कर ऊपर उठा लेता है और कहता है कि तुम सच में होली नाइट के नाम पर एक कलंक हो, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और इतना कहकर वो काफी भयंकर तरीके से उसका सर पेड़ में दे मारता है, जिसके असर से 2-3 पेड़ नीचे भी गिर जाते हैं। हाडो उससे जान की भीख मांगने लग जाता है, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। जिस पर तो फेट को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि दूसरे इंसानों को कीड़े मकोड़े जैसे समझने वाला इंसान आज अपनी जान की भीख मांग रहा है, और तो और लेडी रॉक्सी तुम जैसे की वजह से मौत से खेलने जा रही है। बस इतना कहते ही फेट उसे हवा में ऊपर फेंक देता है और उस पर अपना एक काफी खतरनाक अटैक करता है और इसके कारण उसकी बॉडी काफी बुरी तरीके से घायल हो जाती है। लेकिन यह अटैक करने के बाद भी उसने हाडो को जिंदा रखा होता है। इसके बाद वो उसके पास जाकर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल है। जिस पर हाडो कहता है, क्या तुम रॉक्सी के बारे में पूछना चाहते हो? विश्वास मानो उसने खुद वहां जाने के लिए हाँ बोला था। उसने कहा था कि अगर मैं अपनी जिंदगी देकर किसी एक भी आम इंसान की जान बचा सकती हूँ तो मैं ये जरूर करूंगी। लेकिन अगर तुम बोलो तो मैं उसके वहां जाने के फैसले को कैंसिल करवा सकता हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज तुम उसके बदले के लिए मेरी जान मत लो। तभी फेट उसके सीने में अपनी तलवार घुसा देता है और कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, ये मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का बदला है। इसके बाद फेट को होली नाइट की स्किल मिल जाती है, जिस पर ग्रीड कहता है कि तुम अब एक होली नाइट बन गए हो, लेकिन कैपिटल को ये कभी मंजूर नहीं होगा। जिस पर फेट कहता है और मैं होली नाइट बनना भी नहीं चाहता। आगे ग्रेड उसे बताता है कि तुम ये पावर और स्टेट्स मुझे देकर मेरे सेकंड लेवल को अचीव कर सकते हो। जिस पर फेट कहता है कि ठीक है तुम ले लो, वैसे भी मुझे इसके घिनौने पावर्स नहीं चाहिए। इसके बाद ग्रेड अपने आप को सेकंड लेवल में अपग्रेड कर देता है और एक काफी खतरनाक साइड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर वो कहता है कि अब मेरी धार इतनी खतरनाक हो चुकी है कि तुम इस दुनिया में किसी भी चीज को कट कर सकते हो। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉक्सी गालिया जाने के लिए निकल रही थी और इस दौरान वो सबसे कहती है कि आप सभी लोग इतना उदास मत होइए, ये 3 साल तो देखते ही देखते निकल जाएंगे। इसके बाद उसकी नजर फेट के ऊपर जाती है और वो उसके पास जाकर कहती है
हम फिर से जरूर मिलेंगे। जिस पर फेट भी उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है और फिर रॉक्सी निकल जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि रॉक्सी फेट के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर छोड़कर गई थी। हारू उसे बताती है कि अगर तुम लॉर्ड के पास रहकर काम करोगे ना तो वेलरिक फैमिली तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर फेट सोचने लगता है कि रॉक्सी को मेरी सच में कितनी चिंता है और फिर वो ये लेने से मना कर देता है और कहता है कि अब यहाँ से मैं वॉरियर बनूंगा और खुद का रास्ता खुद बनाऊंगा। आगे जब फेट वहाँ से जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा था तो ग्रीड उससे पूछता है कि लगता है कि तूने अपना फैसला कर लिया है। जिस पर फेट कहता है, हाँ भाई, मैं लेडी रॉक्सी को गालियां जाने से तो नहीं रोक पाया, मगर कम से कम उन्हें सपोर्ट तो कर सकता हूँ और इसके लिए मुझे खुद गालियां जाना होगा। और फिर जब वो वहाँ से जाने लगता है तो हारू उसे काफी सारे पैसे देकर कहती है कि आज तक तुमने जितने भी दिन यहाँ पर काम किया है ये उसकी कमाई है। उन पैसों को लेकर और उनको शुक्रिया बोलकर फेट अपने सफर पर निकल पड़ता है। तो दूसरी तरफ रॉक्सी काफी सारे सोल्जर्स के सामने जाकर अनाउंसमेंट करती है कि वो देश की सेवा करने के लिए गालिया में जाकर डिवाइन ड्रैगन को खत्म करने की जिम्मेदारी लेती है और इसमें मुझे आप सब लोगों की मदद चाहिए होगी। इसके बाद जब वो नीचे आती है तो एक लड़की उसके पास आती है और उसका नाम मीरिया होता है। रॉक्सी उसे देखकर पूछती है कि क्या तुम भी इस मिशन में आने वाली हो? जिस पर मीरिया कहती है कि हाँ बिल्कुल, आप जहाँ जहाँ भी जाओगी मैं आपके पीछे पीछे आऊंगी। और तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है जिसका नाम मुगन होता है। वो रॉक्सी को बताता है कि मैं इस मिशन को सिर्फ आपके फादर के खातिर ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि एक जमाने में मैं उनके अंडर में काम करता था। जिस पर रॉक्सी उसे थैंक्स कहती है। इसके बाद अगले सीन में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो लैब में किसी चीज पर रिसर्च कर रही होती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है कि क्या तुमने कोप्स का नाम सुना है? जिस पर दूसरी लड़की कहती है कि हाँ सुना है। जिस पर पहली लड़की उसे कुछ गोब्लिन्स की डेड बॉडीज दिखाते हुए कहती है कि उसने इन गोब्लिन्स को मारा था और देखने से पता चलता है कि ये किसी मामूली एरो से नहीं मरे हैं। तभी दूसरी लड़की एक बुक निकालती है और कहती है कि ये एक मैजिक एरो है। इसमें लिखा है कि ऐसी एबिलिटी तो एक ब्लैक स्वॉर्ड के अंदर पाई जाती है और ये मॉर्टल सीन के वेपन्स हैं जो काफी हाई लेवल के मैजिक को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। अरे बाप रे, तो फेट पर रिसर्च चालू हो गई इनकी। इसके बाद हम फेट को देखते हैं जो अभी टेट्रा नाम के विलेज में था। फेट उस विलेज को देखकर कहता है कि ये जगह अभी भी नहीं बदली, बिल्कुल पहले जैसी ही है। जिस पर ग्रेड उसे पूछता है कि क्या तू यहाँ पर पहले आ चुका है? तो फेट कहता है कि हाँ भाई, 5 साल पहले मैं यहीं पर था। आगे वो एक कार्ट वाले से उन्हें गालियां ले जाने के लिए पूछते हैं। जिस पर वो आदमी कहता है, ना भाया ना, आज ना जा सकते क्योंकि रात होने पर मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। आप लोग कल सुबह आना भाई साहब, कल सुबह चलेंगे। ये सुनने के बाद फेट कहता है कि ठीक है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब आगे उसके पेट से फिर से आवाजें आने लगती हैं, गुड़गुड़ 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 गुड़गुड़। जिस पर ग्रीड कहता है कि अबे जाकर किसी रेस्टोरेंट में खाना खा ले और साथ ही में जितना हो सके इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा कर लेना। फेट उसकी बात मान लेता है। आगे हम देखते हैं कि एक आदमी एक बार में कुछ वॉरियर्स के सामने सर झुकाकर उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था, पर वो वॉरियर्स उसके पैसे को फेंक कर कहते हैं, अबे क्या तेरे को हम भिखारी लगते हैं जो इतने से पैसों के लिए मॉन्स्टर से लड़ने चले जाएंगे? चल निकल यहाँ से। और जब वो आदमी उदास होकर अपने पैसों को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उनमें से एक वॉरियर उसके सर पर अपना पैर रख देता है, साला। लेकिन तभी पीछे से फेट आकर उस वॉरियर को रोक लेता है। ये तुम क्या कर रहे हो? जो देखकर वहाँ पर एक दूसरा वॉरियर उसे एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन फेट उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथ को मरोड़ देता है और इसके कारण उस वॉरियर के मुंह से गाना निकल जाता है, मरोड़ी कलाई मोरी हाँ, कलाई मोरी आ, कलाई मोरी आ। और फिर वो वॉरियर हार मान लेता है। इसके बाद जब वो बार वाला आदमी खड़ा होकर फेट को थैंक्स कहने के लिए जाता है तो फेट उसका नाम लेकर कहता है कि काफी दिनों बाद मिल रहे हैं सेठ। तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब फेट छोटा था तो वो लड़का और उसके दोस्त आकर फेट के ऊपर पत्थर फेंककर उसे बुली किया करते थे, लेकिन फेट अपने डैड के साथ एकदम शांति की जिंदगी गुजार रहा था। मगर फिर जब एक दिन उसके डैड की मौत हो जाती है तो सारे विलेजर्स मिलकर उसके ऊपर पत्थर मारकर उसे गाँव से बाहर निकाल देते हैं। भगाओ इस साले को यहाँ से, निकल यहाँ से। तो वहीं वापस प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सेठ फेट के सामने घुटनों पर बैठकर उससे मदद मांग रहा था। मुझे पता है कि मैं मतलबी हूँ,
लेकिन तुम एक वॉरियर हो और अभी मुझे तुम्हारी मदद की काफी जरूरत है। तभी ग्रेट कहता है कि मान जा भाई, वैसे भी तेरे को ग्लूटनी को खाने के लिए कुछ तो देना ही है। और फिर फेट उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। आगे जब सेठ उसे लेकर विलेज में वापस लौटता है तो वो लोग सेठ से कहते हैं कि हमने तुम्हें कुछ वॉरियर्स लाने के लिए भेजा था, लेकिन तुमसे वो भी ढंग से नहीं हो पाया और आखिर में तुम इसी लड़के को लेकर आ गए जिसे हमने 5 साल पहले गांव से भगाया था। जिसके जवाब में सेठ कहता है कि ऐसी बात नहीं है, फेट सच में अब काफी स्ट्रोंग हो चुका है। जिस पर विलेज का चीफ कहता है, अगर आज रात उन मॉन्स्टर्स ने हमारे ऊपर अटैक किया ना तो हम इसकी बलि दे देंगे ताकि हमें कुछ टाइम तो मिलेगा। फेट इसका जवाब देने वाला था पर सेठ उसे रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता है और फेट रुक जाता है। आगे सेठ फेट को उसके घर पर ले जाता है और उससे माफी भी मांगता है। जिस पर फेट कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मुझे तो इसकी आदत है। इसके बाद आगे हमें पता चलता है कि सेठ की वाइफ को मॉन्स्टर्स ने मार दिया है और अभी सिर्फ उसके पास उसकी बेटी ही है और उसकी छोटी सी प्यारी सी बेटी ही वो कारण है जिसकी वजह से सेठ ने खुद को सुधारा भी है। इसके बाद सेठ फेट को बताता है कि ये मॉन्स्टर्स ना काफी खतरनाक हैं। तभी फेट के पेट से आवाजें आने लगती हैं, गुड़गुड़ 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 गुड़। जिस पर सेठ उससे कहता है कि तुम्हारी ये गुड़गुड़ वाली परेशानी अभी भी नहीं गई, हाँ। और फिर वो उसके लिए खाना लाने जाता है। तभी सेठ की वो प्यारी सी बेटी फेट को एक कैंडी देती है जिसे फेट खा लेता है। आगे हम देखते हैं कि फेट आराम से खाना खा रहा था मगर तभी उसे चक्कर से आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर सेठ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि इसको अचानक से क्या हो गया। तभी उनकी बेटी बताती है कि मैंने इनको एक कैंडी दी थी जो मुझे विलेज चीफ ने देने के लिए बोला था। जिससे सेठ सब कुछ समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर्स को इसकी बलि देना चाहते हैं और तभी वहां बाहर से मॉन्स्टर्स उनके विलेज पर अटैक भी कर देते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।